नमस्कार दोस्तों, निशी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जब देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ हुई तब कंस बड़े प्रेम के साथ उनके रथ को सारथी की भांति खींच रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से तू ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ये सुनकर के कंस परेशान हो गया और उसने देवकी और वासुदेव जी को जेल में डाल दिया। तब वासुदेव जी और उनके दोस्तों ने उनसे प्रार्थना की कि हमारा जो भी पुत्र होगा हम आपको सौंप देंगे, आप उसके साथ कुछ भी करना, लेकिन हमें अभी तो छोड़ दीजिए। ये सुनकर कंस सोच में पड़ गया और उनकी बात उचित समझ करके उसने वासुदेव जी और देवकी को उनके राज्य में जाने दिया। तब देवताओं को लगा कि अगर कंस के पापों का घड़ा नहीं भरेगा तो इसकी मुक्ति कैसे होगी। तब नारद जी को वहाँ भेजा गया। नारद जी ने एक गोला बनाया और उसमें 8 बिंदु बना करके पूछा, बताओ इसमें 8वां कौन सा है। ये सुनकर के कंस भ्रम में आ गया और उसने फिर से वासुदेव जी और देवकी को बुला करके जेल में डाल दिया। अब लोगों को लगता है कि वासुदेव जी और देवकी के दुख का कारण नारद जी भी थे। अब मैं नारद जी की कथा सुनाना चाहती हूँ। एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। इसके लिए दक्ष ने कई पुत्र उत्पन्न किए और उनको सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी। जब उनके पुत्र जा रहे थे तब नारद जी रास्ते में मिले और उनको वैराग्य का ज्ञान दिया और धर्म का ज्ञान दिया। नारद जी के ज्ञान से प्रभावित होकर दक्ष प्रजापति के सारे पुत्र वैराग्य की ओर चले गए और संसार को त्याग दिया। ऐसा नारद जी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम्हें भूमि पर कहीं भी ठहरने का स्थान न मिलेगा, तुम कहीं एक जगह रुक नहीं पाओगे। ये सुनकर के उस श्राप को दूर करने में समर्थ होते हुए भी साधुता दिखाते हुए नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार किया। जब किसी राक्षस या दैत्य का विनाश का समीप आ जाता है तब उसके कलह को बढ़ाते हुए नारद जी उसको चुगली करते हैं जिससे उसकी मुक्ति पास आ जाए। क्योंकि नारद जी कभी असत्य का साथ नहीं लेते हैं, इसलिए उस पाप से लिप्त भी नहीं होते हैं। और नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त होते हुए भी इस लांछन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।